हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए बात करते हैं एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी को। 1885 ईस्वी के बारे में और एक चीज़ जान लीजिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था ये बम्बई में हुआ था, जिसका कि अध्यक्ष कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। ठीक है, क्या है? मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी या डेथ वैली इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ अत्यधिक उष्णता पाई जाती है, मतलब यहाँ बहुत ही गर्मी पाई जाती है, इसलिए मृत घाटी या डेथ वैली प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। क्या है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों और घाटियों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, यह पूर्वी तट पे ही पाई जाती है क्योंकि इधर जो आती है इस साइड, इधर से सब नदी आकर के बंगाल की खाड़ी में बहती है और ये अपने साथ में जलोढ़ मृदा को लेकर के आती है अपने बीच में। ठीक है, तो पहला सही है। क्या है? प्रतिवर्ष बारहों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। नहीं, नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर। बांगर किसको कहा जाता है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर, बांगर। नई को खादर कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो आइए देखते क्या है तीसरा में। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। बिल्कुल सही है, जो जलोढ़ मृदा होती है इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो फिर वह सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वह सूर्य ग्रहण होता है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है, जो जहां सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है? तो ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये देखना, एक तरफ दिया हुआ है जो कौन कौन सा डिग्री है, चैनल है या जलडमरू है और किसके किसके बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है जो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्या है? डोवर जलडमरू इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में, बिल्कुल सही है। और चौथा है डेविस जल संधि, ये दिया हुआ है बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत है। हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, तो डेविस जल संधि किसके किसके बीच में है? कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, याद रखिएगा। तो इसका जो गलत है, सुमेलित नहीं है, यह डी नंबर है, डेविस जल संधि जो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। चलिए देखते हैं सातवां नंबर क्या है? ओलिव रेडिले कछुआ। ठीक है, ओलिव रेडिले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो कौन सा स्थल प्रचलित है ओलिव रेडिले कछुआ के लिए? यह है भितरकनिका नेशनल पार्क है, यह उड़ीसा में है। ठीक है, सुल्तानपुर जो है यह भी नेशनल पार्क है, ये हरियाणा में है। ठीक, उसके बाद देखते हैं सिमलीपाल, ये कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है। और पेरियार जो है ये कहाँ पर है? केरल में है। तो पूछा जाएगा ओलिव रेडिले कछुआ का स्थल कौन सा है तो जिसके लिए प्रचलित है? यह भितरकनिका है। ठीक है, उड़ीसा में। अगला देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नौवां में है निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? जो सबसे ज्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं अगला 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? मतलब इकोसिस्टम जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इसकी संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? यह क्या था? A.G. टांसले। ए नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, इधर जो बहती है ये कौन सी है? तो इसमें दिया हुआ पहला ऑप्शन नर्मदा है, दूसरा माही है और तीसरा में ताप्ती है और चौथा महानदी।
तो महानदी नहीं बहती है, बाकी 1, 2 और 3 तीनों जो है पश्चिम की ओर बहती है। याद रखिएगा एक छोटा सा ट्रिक, ठीक है, क्या चीज, समानता, ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये सब पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण, ठीक है, क्या है उदासीनीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए अगला देखते हैं, अगला 13 नंबर क्या है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, ठीक है, कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, यहां दिया हुआ ऑप्शन में दहन, भोजन का पाचन, श्वसन, ये सब ऑक्सीकरण है। जो बी नंबर है अवक्षेपण, जिसको प्रिसिपिटेशन कहते हैं, जैसे बारिश का होना, ठीक है, ये क्या है ऑक्सीकरण नहीं है, ये बी नंबर इसका उत्तर होगा। अवक्षेपण या फिर इसको प्रिसिपिटेशन कहिए, ठीक है। आगे क्या है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, जो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो वह क्या है, ग्रेफाइट है, ए नंबर इसका उत्तर होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है, रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो इसका डी नंबर होगा, आइसोप्रीन C5H5, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एथिलीन है, एथिलीन होता है C2H4, ठीक है। उसके इधर प्रोपीन दिया हुआ है, प्रोपीन क्या है C3H5, ठीक है, और एसिटिलीन दिया हुआ है C2H2, याद रखिएगा। ऐसे पूछा गया है क्या, रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है रबर। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, जो वास्तविक वस्तु होता है उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा दर्पण होता है, समतल व उत्तल दर्पण, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है नर्म लोहे की छड़ का, ठीक है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला 18वां नंबर देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां है, जो पृथक्करण अलग करना, ठीक है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को अलग करने के लिए, इसमें कौन सा है, सबसे पहले है रवाकरण, रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन को कहते हैं, ये भी है पृथक्करण की विधि। दूसरा है आसवन, जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है, ये भी है, ठीक, डिस्टिलेशन आसवन भी है। उसके बाद क्या है, निस्यंदन, निस्यंदन भी है। और उसके बाद क्या है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन जिसको कहते हैं, ये भी है। तो इनमें से सभी जो है, ठीक है, पृथक्करण की विधियां हैं, डी नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। 19वां नंबर देखते हैं, क्या है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है, क्या है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो एस्ट्रोजन का होता है, बिल्कुल सही है। प्रोजेस्ट्रॉन का भी होता है, ये भी सही है, और रिलैक्सिन का होता है, ये भी सही है। तो डी नंबर इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त में से सभी, ठीक है। चलिए देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है, ठीक है, एक तरफ विटामिन दिया हुआ है और उसके कमी से होने वाला रोग दिया हुआ है दूसरे तरफ। चलिए देखते हैं, आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है सुमेलित करने के लिए, ठीक है, एक तरफ विटामिन का केमिकल नेम दिया हुआ है और उससे उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में दिया हुआ है दूसरे तरफ। तो सबसे पहला क्या है, टोकोफेरॉल है, ठीक। तो टोकोफेरॉल की कमी से क्या हो जाता है, जनन क्षमता की कमी हो जाती है, तो ए का ऑप्शन 3 है। दूसरा है क्या, नेफ्थोक्विनोन, तो नेफ्थोक्विनोन की कमी से क्या आता है, अगर चोट लगता है, इससे अगर थक्का न जमने से अधिक रक्त का स्त्राव हो जाता है, तो बी का एक हो जाएगा। तीसरा है सी में थाइमिन, थाइमिन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। और डी में दिया हुआ है साइनोकोबालामिन, इससे तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां हो जाती है। तो 3, 1, 2 और 4, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3, 1, 2, 4, ये होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, क्या है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा
होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा, जिसको हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। चलिए, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। क्या है? निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? कौन सा भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? तो सी नंबर ऑप्शन होगा 9 के ख में। ठीक है, और सब देख लेते हैं क्या है। ए नंबर ऑप्शन है भाग 9 दिया हुआ है, इसमें पंचायत के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और 9 के क में म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका के बारे में दिया हुआ है, और भाग 10 जो है एसटी एससी से रिलेटेड है। तो अगर सहकारी समिति के बारे में कहेगा तो 9 ख हो जाएगा। तीनों याद रखिएगा, 9 में पंचायत से रिलेटेड है, 9 क में म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका से है, और 9 ख में क्या है? सहकारी समिति से है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो क्या सब दिया हुआ है सबसे पहले देख लेते हैं। क्या है? उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 तरह के। नहीं, उच्चतम न्यायालय भी 5 प्रकार के ही रिट जारी करते हैं। तो पहला गलत है। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। बिल्कुल सही है, 2 नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ठीक है, अगला 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? हमको देखना है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बिल्कुल सही है, 1 नंबर। क्या है? हमको देखना क्या है निम्न में से कौन सा सही है। तो पहला क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बिल्कुल सही है। कब जोड़ा गया? 1976 को 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं। क्या? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा क्या है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 लिखा हुआ है, नहीं 12 की जगह 11 टोटल मौलिक कर्तव्य समाहित किया गया है। तो ऑप्शन 4 गलत है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है, सी नंबर। आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखते। 26वां नंबर में क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। 1919 में जो भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित भारत शासन अधिनियम लाया गया था, उनमें से उसका कौन सी प्रमुख विशेषता थी? तो देखते हैं क्या सब ऑप्शन में है। यह है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी। और तीसरा क्या है? इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा सभी उत्तर, मतलब सभी ऑप्शन सही है, डी नंबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? ठीक है, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जो जिम्मा था ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को, और वित्त मंत्री था कौन? R.K. शेट्टी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही। 28वां नंबर देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? जिससे राज्य का कल्याण हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या सब है। ए नंबर में कुटीर उद्योगों का विकास, ये नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ठीक ना, तो ए नंबर इसका उत्तर होगा। दूसरा क्या है? आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। ठीक है, तो इसका बी भी सही है। हमको क्या देखना है? नहीं है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। तो कुटीर उद्योग का विकास भी है। ठीक है, आजीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार भी है,
ठीक है, क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं है, ये फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में आप देख सकते हैं, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्या राज्य पोषण एवं जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास, ये भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में लागू व्यपगत नीति, जिसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, के कारण व्यपगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? जो हड़प नीति, व्यवगत नीति का सिद्धांत जो था, उसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य में जो राज्य को शामिल किया गया था, इसमें कौन शामिल नहीं था? सतारा शामिल था, बगाट भी शामिल था, झांसी भी शामिल था, लेकिन अवध शामिल नहीं था। सी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 30 नंबर। ठीक है, क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया था 1930 ईस्वी में। शारदा अधिनियम में लाया गया था, जो लड़की होगी उसका उम्र 14 वर्ष विवाह का रखा गया था, और जो लड़का होगा उसका 18 वर्ष रखा गया था। ठीक है, 1930 में लाया गया था शारदा अधिनियम। 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी NG रंगा के। ठीक है, बी नंबर होगा इसका। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्या है, इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया जाता था किनके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्या है, 33 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति का अस्वीकार किया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन 1909 के तहत था, जिसमें पृथक निर्वाचन का अस्वीकार किया गया था। तो 1909 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, जिसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। सी नंबर इसका उत्तर होगा। 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड से के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, क्या है, इसमें कहता है, क्या, एक मिनट, आगे बढ़ गया है, थोड़ा पेज सीधा कर लूं। ठीक है, हाँ, तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड से के संबंध में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है इसको देखना है। पहला क्या है, जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। बिल्कुल सही है। जो जालियांवाला बाग कांड हुआ था, इसके लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। दूसरा क्या है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, इसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की थी। ये भी सही है। चौथा क्या है, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। नहीं, प्रथम सफल प्रयोग इसमें नहीं किया गया था। तो डी नंबर गलत है, जो कि यही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो भारत में चांदी सर्वप्रथम पाई गई हड़प्पा सभ्यता काल में। ए नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 37वां नंबर, क्या है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? शिलादित्य की उपाधि कौन धारण किए थे? तो ये किए थे हर्ष किए थे। हर्षवर्धन जो थे, ये शिलादित्य की उपाधि धारण किए थे। हर्षवर्धन 3 तरह के नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नगानंद। ठीक है, उसके बाद कनिष्क के बारे में जान लेते हैं। कनिष्क जो है शक संवत चलाया 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया कौन? कनिष्क। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं हम लोग? नेपोलियन कहते हैं। कविराज का उपाधि मिला है, तो हर्ष को ही शिलादित्य कहा गया। सी नंबर इसका उत्तर है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो
तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। 39वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 में क्या है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक द्वारा की गई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किए थे, ये कौन किए थे? धर्मपाल किए थे। ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में हम लोग जानते हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, गोपाल जो है ये पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं 40 नंबर। क्या है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवेद जीवक को भेजा था? तो कौन सा ऐसा शासक था जो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपना राजवेद जीवक को भेजा था? तो यह भेजा था कौन? बिंबिसार। सी नंबर इसका उत्तर होगा। 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। ठीक है, इस सब के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना जो राजधानी था यह दिल्ली से बदल करके दौलताबाद में चेंज कर दिया गया था, और यह दोअब रीजन में जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र था इस पे टैक्स लगा दिया था। अगला देख लेते हैं, बी नंबर फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक जो वैसे शासक थे जो ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाले मुस्लिम शासक थे। ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाले मुस्लिम शासक थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी दाग और हुलिया प्रथा का स्टार्ट किया था, मार्केट कंट्रोल सिस्टम यही स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद फिर बलबन के बारे में देख लेते हैं। बलबन जो है यह सिजदा पैबोज जो प्रथा था इसके काल में था। ठीक है, नवरोज त्यौहार ये शुरू करवाया था। ठीक है, चालीसा या चहलगानी को ये खत्म करवाया था। चालीसा और चहलगानी को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश, और इसको समाप्त किया था बलबन। तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी यह किस प्रकार की कांस्युगीन सभ्यता थी? बी नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित हुई? तो तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो का सबसे ठीक है ज्यादा रहा। कौन सा वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड लिनलिथगो का रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, एनाटॉमी विज्ञान एक शाखा है। एनाटॉमी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में क्या किया जाता है? जानवर और पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन होगा। 46वां नंबर देख लेते हैं। क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जो बाहर का विदेशी जो होते हैं निवासियों का जो आय होता है उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। डी नंबर इसका उत्तर होगा। क्या है, विदेशी निवासियों की आय को जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग 47वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। क्या है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो कौन सा है? ग्लोबल जेंडर गैप जो होता है ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बाकी ये सब विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, जिसका कि मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 49वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। ए नंबर इसका उत्तर होगा।